हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। तो ये है आज का वीडियो मंगलवार के दिन की। तो ये मंगलवार की शाम के 5:45 बज रहे हैं। शाम से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पुणे में खूब ज़्यादा ही बारिश चल रही है 2-4 दिन से। मतलब जब से जन्माष्टमी थी तब से ही चालू हुआ है और अभी तक बारिश इसी तरह से चल रही है। मुंबई और पुणे को तो रेड अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन हो रहा है और यहाँ पे मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ बारिश होती है हमारे पूना में। तो हम जिस एरिया में रहते हैं पता नहीं क्या हो जाता है कि लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मंडे के शाम से जो शाम के मतलब 5 बजे मैं क्लास ले रही थी तब से जो लाइट गई थी, तो आज मंगलवार के 5 सवा 5 बजे लाइट आई है। मतलब बच्चे जाने के बाद ही 5:30 के बाद ही लाइट आई है। और यहाँ लाइट आने के बाद फिर यहाँ पे मेरा जो भी मतलब मैट वैट हटा के झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ वो लगा लिया है। और मेरी ना जो मैंने काफ़ी दिन पहले आप लोगों को बताया था कि मेरे बैक में मतलब लोअर जो कमर होती है वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था लोअर बैक में। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा मतलब कामों को थोड़ा आराम से ही कर रही थी। लेकिन 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा ही मतलब मुझे मतलब उठने के बाद तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता था काम वाम करते समय। लेकिन जब मैं रात को सोती थी और सुबह के टाइम जब मैं उठती थी तो बिल्कुल ही मतलब उठने को मुझे हो नहीं पा रहा था। तो एकदम ही मतलब बर्दाश्त के बाहर हो गया था। मेरी आदत है कि मैं जल्दी डॉक्टर के पास जाने की कोशिश नहीं करती हूँ, सोचती हूँ बॉडी ही कवर कर ले, रिकवर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है नेचुरली। लेकिन जब पेन ज़्यादा हो गया था तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे ले चल के ऑर्थोपेडिक को दिखा दो। तो आज सुबह ही मैं डॉक्टर के पास गई थी और आज सुबह तो मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने घर का कुछ ज़्यादा काम भी नहीं किया था। सुबह सुबह सिर्फ झाड़ू लगा के नहाना धोना करके पूजा पाठ कर ली थी। और कल जैसे सोमवार के दिन लाइट गई थी तो शाम के टाइम खाना भी कुछ ढंग से बना नहीं पाई थी। तो आज सुबह मैंने सोचा कि लाइट भी नहीं है, फ्रिज में आटा भी गूथा हुआ पड़ा था तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो सुबह ही मैंने रोटी सेक ली थी और पनीर पड़ा था तो पनीर की भुर्जी बना ली थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटफॉर्म अभी तक वैसे ही पड़ा है क्योंकि डॉक्टर के पास से आने के बाद 2-2:30 बज गया था। वहाँ पे डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर एक्सरे वैक्सरे निकाला तो काफ़ी टाइम हो गया। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने मतलब खाना खा के मेडिसिन लेके सो गई थी कि थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिले, रिलीफ मिले, तब कामों को शुरू करूँ। तो जब मैं सो के उठी उसके बाद फिर मेरे बच्चे आ गए और बच्चों का क्लास लेने के बाद उनके जाने के बाद अब यहाँ मेरा काम शुरू हुआ है। और कल भी मशीन लगा नहीं पाई थी क्योंकि लाइट नहीं थी। तो आज अब लाइट आई है तो यहाँ पे मशीन भी लगा दूँगी क्योंकि कपड़े भी सूखने में 2-3 दिन तो लग ही जा रहे हैं, बारिश इतनी ज़्यादा है। और मशीन लगा के फिर यहाँ पे प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ कर लूँगी, बर्तनों को धो लूँगी। थोड़ा सा पनीर भुर्जी भी कढ़ाई में पड़ी है तो उसे भी खाली कर दूँगी क्योंकि अब शाम के टाइम बत्ती दे मतलब दिया बत्ती करने से पहले ये सब साफ़ सफाई थोड़ा कर लूँ। खुद को ही जैसे दिल मानता नहीं है और मेरी आदत है कि मेरी तबीयत अगर ख़राब भी रहती है तो मैं ज़्यादा देर बेड पे लेट भी नहीं पाती हूँ। मुझे जैसे लगता है ना कि लेटी रहती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही बीमार हूँ। लेकिन इस तरह से उठ के अपने कामों में लग जाती हूँ, भले ही धीरे-धीरे ही करती हूँ, लेकिन मेरा माइंड जैसे डाइवर्ट हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि मैं इतनी ज़्यादा मतलब मुझे तकलीफ़ है मेरे शरीर में और काम में दिल लग जाता है। तो इसी तरह से ये मेरे काम भी हो जाते हैं और मुझे मतलब मेरा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। और जैसे एक खुराक ही मैंने अभी तक दवा खाई है दोपहर की, लेकिन उससे ही मुझे 30-40% रिलीफ़ लग रहा है। और मुझे यहाँ पे मतलब डॉक्टर ने कुछ मेजर कुछ नहीं बताया, सिर्फ़ मैंने 3-4 साल पहले जो मेरा मैट्रेस है मेरे बेडरूम में, वो मैंने 8 इंच का मैंने उसकी हाइट वाला मैट्रेस लिया है। यहाँ पे देखिए पहले दिखा दूँ कि हमारे यहाँ बारिश देखिए कितना ज़्यादा हो रही है। किचन में से आपको बाहर का मैं व्यू दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा ही हवा भी चल रही है।
तो डॉक्टर ने बोला कि आप जैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाले मैट्रेस पे अगर सो रहे हैं तो उसी की वजह से आपको ऐसा हो रहा है। और मैंने तो उनको बताया भी नहीं कि सुबह के टाइम जब मैं उठने की कोशिश करती हूँ तभी मेरी बॉडी जैसे अकड़ी हुई लगती है और मेरा बैक, लोअर बैक ज़्यादा पेन करता है। तो उन्होंने खुद ही ये चीज़ मतलब एक्सरे देखने के बाद उन्हें समझ में आ गया। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा-सा आप हार्ड जैसे मैट्रेस हो, जो मतलब सॉफ्ट वाला रहता है तो हम लेटते हैं तो बॉडी के अकॉर्डिंग वो थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो उस तरह के मैट्रेस पे आप थोड़े दिन अवॉइड कीजिए। तो मैंने सोचा है कि अब वो वाले मैट्रेस पे नहीं सोऊँगी। तो उसकी वजह से ही मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो 15 दिन के लिए दवा भी दिया है और थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ भी करने के लिए कहा है। एक्सरसाइज़ तो वैसे मैं करती ही रहती हूँ, लेकिन लोअर बैक के लिए स्पेशली कुछ एक्सरसाइज़ बताए हैं, तो वो भी कर लूँगी। देखिए कितना सारा बर्तन हो गया था धोने के लिए। तो एक बार इस तरह से बर्तन धुल जाते हैं तो दिमाग हल्का लगता है। और यहाँ पे मैं जितने बार भी बर्तन धोती हूँ तो सिंक को भी अच्छे से धोते रहती हूँ, साफ़ करते रहती हूँ। सिंक के लिए धोने के लिए मैं अलग से स्कॉच ब्राइट एक अलग से बना के रखी हूँ और बर्तनों को धोने के लिए अलग से। और स्कॉच ब्राइट को भी जितने बार बर्तन धोती हूँ उतने बार उसे वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि बारिश का टाइम भी चल रहा है और वैसे भी जूठे बर्तन हम उससे धोते हैं और अगर उसे अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो उसमें भी बैक्टीरिया होने का चांस हो जाता है। फिर उसी उसी मतलब गंदे हुए स्कॉच ब्राइट से फिर बर्तन धोएँगे तो बर्तन धोने का क्या ही मतलब होगा। इसलिए मैं इसी तरह से साफ़ सुथरा करती रहती हूँ चीज़ों को। यहाँ पे मैं एक अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ कि मेरे वीडियो जैसे मेरे चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर रहा है, चल रहा है बस, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना अच्छा लगता है। अपने एक्सपीरियंस जो भी मैं घर में काम ये काज या जो भी करती हूँ, उसे मैं किस तरह से करती हूँ वही अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मतलब काफ़ी दिन से मेरे चैनल पे व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे जैसे 2-4 कमेंट ऐसे आते हैं कि आपकी वीडियो देखने के बाद हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। हम अपने घर में हमेशा मतलब चीज़ों को अस्त-व्यस्त रखते थे और आलस में पड़े रहते थे, लेकिन आपकी वीडियो देखने के बाद हमारे अंदर चेंजेस आ रहा है। तो ऐसे जब कमेंट मुझे आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वैसे मैं भी इंसान हूँ, कभी-कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ जब चैनल अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन जब इस तरह के मुझे कमेंट आते हैं, 1-2 ही कमेंट जब आ जाते हैं, तो मेरे दिल को एक तसल्ली मिलती है कि मेरी वजह से अगर किसी में कुछ सुधार आ रहा है या उनको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसी तरह से मैं अपने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और कमेंट पढ़ के मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए आज ये वाला जो तांबे का मेरा ये मटका है, तो इसमें भी पानी जैसे कल से ही लाइट नहीं थी, 24 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं थी, तो फ़िल्टर भी मतलब चालू नहीं कर पाई थी, तो जो फ़िल्टर में पानी था वो यूज़ किया था और इसमें का भी पानी पूरा ख़त्म ही हो गया था। तो मैंने सोचा अब जब पानी इसमें का ख़त्म हुआ है तो इसे अच्छे से साफ़ करके तब इसमें पानी फ़िल करके रख दूँ। ये वाला तांबे का मेरा जो कलश है, इसमें जैसे पानी भरती हूँ तो मैं दूसरे दिन ही जैसे पानी पीने के टाइम हम बॉटल्स में इसी को फ़िल कर के लेते हैं, क्योंकि तांबे के बर्तन में से पानी पीना ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, तो मैं भी उसी तरह से करती हूँ। और इस तरह से जब कभी लाइट वाइट चली जाती है, फ़िल्टर नहीं चल पाता है, तो इसमें स्टोर किया हुआ पानी भी मेरे काम आ जाता है। और इस तरह के तांबे या पीतल के बर्तनों को जब भी मतलब धोएँ, तो उसे तुरंत ही किसी ड्राई कपड़े से अगर हम पोंछ देते हैं, तब उसपे अच्छे से मतलब वो चमकने लगता है। अगर धोने के बाद ऐसे ही हम उसे छोड़ दें, तो उसमें जो पानी-वानी का मतलब रह जाता है पानी, उसके दाग रह जाते हैं। फिर धोने के बाद उतना समझ में आता नहीं है, लेकिन अगर तुरंत ही उसे ड्राई करके रख देते हैं, तो बहुत अच्छे से वो चमकने लगते हैं। अब यहाँ पे शाम के 6:30 बज गए हैं, तो यहाँ पे चाय चढ़ा दूँगी। शाम की जो भी दिया बत्ती मैं करती हूँ, तो उसके पहले ही चाय चढ़ा देती हूँ और फ्लेम को एकदम लो पे कर देती हूँ। धीरे-धीरे चाय पकती रहती है और तब तक मेरा दिया बत्ती होता है और दिया बत्ती होने के बाद फिर बैठ के रिलैक्स से चाय पीती हूँ।
तब तक हस्बैंड भी अगर उठ जाएंगे तो वो भी साथ में चाय पी लेंगे। लेकिन वो आज जैसे दिन के टाइम मेरे साथ चले गए थे हॉस्पिटल, तो उन्हें सोने के लिए ज़्यादा टाइम मिला नहीं है, तो उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी, तो वो शायद थोड़ा लेट ही उठेंगे। तो यहाँ पे चाय चढ़ा के फिर मुंह हाथ धो के फिर मैं आ गई हूँ यहाँ मंदिर के पास। आते ही सबसे पहले जो एक तो मेरा रेगुलर वाला मंदिर में लाइट जलती रहती है, लेकिन एक जो मल्टी कलर वाली लाइटिंग है वो शाम को सुबह जब पूजा करती हूँ तब 2 घंटे के लिए उसे चालू कर देती हूँ। और यहाँ पे सुबह शाम ही मैं इस तरह से गंगा जल छिड़कती हूँ। और स्प्रे में जैसे परफ्यूम जैसा है तो वो भी मेन डोर पे और मंदिर में यहाँ वहाँ उसे भी छिड़क देती हूँ। और उसके पहले फिर यहाँ पे मैं मंत्र लगा देती हूँ पूजा शुरू होने से पहले। यूट्यूब पे आजकल तो दुनिया भर के मतलब अच्छे अच्छे भगवान के भजन हुए या मंत्र हुए ये सब लगते हैं, तो शाम के टाइम स्पेशली मैं मंत्र तो ज़रूर लगाती हूँ। दिन में भले मेरे गैप हो जाते हैं, शाम को मुझे, जैसे मैंने कई बार आप लोगों के साथ बताया है कि मुझे शाम की जो पूजा होती है वो करने के बाद ज़्यादा ही मतलब पॉजिटिविटी मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मतलब टीवी में मंत्र लगा दिया है और शाम की पूजा कर लूँगी। शाम की पूजा मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर की है और आप लोग मेरी मतलब वीडियो को पसंद भी करते हैं मेरी पूजा की। तो यहाँ पे पूजा हो जाएगी मेरी। इतने देर में मेरी चाय भी बन गई है, तो बेटे को चाय दे दिया है और मैं यहाँ पे चाय लेके अब थोड़ी देर बैठूंगी। जब से बच्चे गए 5:45 से अभी तक मतलब 7 बज गए हैं, सवा घंटे में मैंने बहुत सारा काम कर लिया है। और हस्बैंड तो अभी तक उठे नहीं हैं, तो मैं अकेले ही बैठ के यहाँ पे चाय पीऊँगी। और शाम को इस तरह से मंत्र होने के बाद कुछ जैसे भजन भी लगा देती हूँ, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर इसी बहाने मतलब भजन भी सुनती हूँ और चाय भी पीती हूँ और 15-20 मिनट रिलैक्स करती हूँ। मतलब 7:30 तक तो मोस्टली थोड़ा रिलैक्स ही करती हूँ, उसके बाद फिर किचन में लग जाती हूँ कामों में। हमारे घर में इतने ज़्यादा छोटे बड़े काम होते हैं कि मतलब सुबह हो या शाम हो काम की कमी नहीं रहती है। तो यहाँ पे फिर से मैं किचन में आ गई हूँ और आज मुझे ये वाला जो मेरा पैरेलल वाला प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सेटअप करना है। मुझे थोड़ी सी चीज़ें जैसे बिखरी हुई लग रही थी, तो उसे ही मुझे सेटअप करना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से छोटा सा, ये जब मैंने सेफ्टी डोर बनवाया था दिवाली के टाइम, तो कारपेंटर से ही मैंने इस तरह से छोटा सा, आप देख सकते हैं जैसे क्या कहते हैं, पीढ़ा कहते हैं या चौकी कहते हैं, वैसा ही बनवा लिया है, तो उसे ला दिया है। और यहाँ पे देखिए ये मैंने संडे के दिन डीमार्ट में गई थी कुछ सामान लेने, तो मुझे इस तरह से छोटी छोटी कांच की भरनियाँ लेनी थी। कुछ मुझे यहाँ पे ना अपना हेल्दी कॉर्नर बनाना है, तो उसके लिए ही मैंने सोच रखा था इस तरह से छोटी छोटी भरनियाँ लूँगी और इसमें चीज़ों को मुझे फिल करना है। तो ये वाली भरनियाँ देखिए कितनी सुंदर है, छोटू छोटू सी है साइज़ में, और इसका शेप देख सकते हैं। और बड़ा मतलब उसके जो कैप हैं वो बहुत ही टाइट वाले हैं, सिलिकॉन के लीड हैं तो एयर टाइट रहेंगे। तो ये मुझे सिर्फ 19 रुपीज़ में मिला है, मतलब 20 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया कम। तो इस तरह से 5 मैंने ये छोटी छोटी भरनियाँ ली हैं। इसके स्टिकर अब निकाल के इसे अच्छे से वॉश कर देती हूँ, उसके बाद इसमें चीज़ों को मुझे फिल करना है। यहाँ पे देखिए जो मेरा एयर फ्रायर है, इसके बाजू में इस तरह से 2 मैंने प्लांट लग रख रखे हैं, एक मनी प्लांट और एक इस तरह से ये वाला जो डॉटेड वाला प्लांट आता है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है। बीच में मैंने ये प्लांट लाया था, अभी भी मेरे मतलब हॉल में है, तो उसका ही मैंने एक ये ब्रांच को काट के और इस तरह से पानी में रख रखा था, तो आप देख सकते हैं उसमें रूट आ गया है। अब इसे भी मतलब मिट्टी में लगा दूँगी। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा था, तो मुझे यहाँ पे ही थोड़ा-सा सेटअप अच्छे से थोड़ा सिस्टमैटिक वे में करना था। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं चौकी जैसा, इसे ही यहाँ पे अब रखूँगी और इस पे ही सब चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट करूँगी। तो ये वाला जो कूटने वाला होता है, ये भी मेरा यहाँ पे साइड में पड़ा रहता था, तो मैंने सोचा ये इस तरह से सेट करूँ कि ये भी अच्छे से आ जाए और ऊपर के तरफ और बाकी चीज़ों को सेट करूँ। तो ये वाला छोटा-सा एक बास्केट में मैंने यहाँ पे ग्रीन टी का सैशे रख रखा है और बीच में कुछ बेटे का जब तबीयत ठीक नहीं थी तो उसकी मेडिसिन इसी में उसने रख रखा था, तो उसे भी हटाया नहीं, तो उसे हटा दे रही हूँ और उस मतलब बास्केट को भी यहाँ नीचे की तरफ रख दे रही हूँ। और यहाँ
यहाँ पे जो मैंने ये वाले सब भरनियाँ ली हैं छोटू-छोटू सा, तो इसमें मुझे इस तरह से सेपरेट मैं अभी काफ़ी दिन से मैं जैसे रात को ही सौंफ, कभी किसी दिन सौंफ, किसी दिन जीरा, किसी दिन मेथी, किसी दिन अलसी या किसी दिन चिया सीड, ये सब ना 1-1 चम्मच भिगा के उसे सोक करके उसका पानी सुबह कंज़्यूम कर रही हूँ। और जो भी भिगाती हूँ उसे भी मतलब चबा के अच्छे से खा लेती हूँ सुबह बासी मुँह। तो ये सब चीज़ें बहुत ही हेल्दी होती हैं, आप लोगों को भी पता होगा। ये सब जैसे हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखता है, पाचन क्रिया हमारी अच्छी होती है और वेट लॉस की भी अगर आप जर्नी में हैं तो भी ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है, ब्लड शुगर के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये भी जो सब चीज़ें हैं जैसे सौंफ हुआ, जीरा हुआ, मेथी हुआ और चिया सीड हुआ, अलसी हुई, तो मैं इन सब चीज़ों का ही मतलब काफ़ी दिन से अब यूज़ कर रही हूँ। इसके पानी सोख करके मैं पीती हूँ और इसे भी चबा के खा लेती हूँ। तो मुझे जब भिगाना होता था तो मुझे मतलब या पैकेट में से लेना पड़ता था या यहाँ-वहाँ जो भी भरनियाँ जो किचन में यूज़ में लेने वाली भरनियाँ थी उसमें से लेना पड़ता था। तो मैंने सोचा ये सब चीज़ें एक जगह पे रखूँगी तो डेली में मुझे याद भी रहेगा कि कल मैंने क्या सोक किया था, तो आज मुझे क्या सोक करना है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक हेल्दी कॉर्नर रेडी करना था। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा एक मतलब वुडन का ट्रे है, तो उसे ही मैं इस तरह से ऊपर की तरफ रख दे रही हूँ और उस पे जो भी मेरे प्लांट है उसे एडजस्ट कर दे रही हूँ। साथ में ये भरनियाँ रख दे रही हूँ, तो बड़े अच्छे से यहाँ सेट भी हो जा रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और यहीं पे रात को जब मुझे ये सब चीज़ों को सोक करना होगा तो आराम से यहीं से लेके इसे सोक भी कर लूँगी। यहाँ पे मेरा मशीन भी कंप्लीट हो चुका था, तो कपड़ों को यहाँ सूखने के लिए डाल दूँगी। तो यहीं पैसेज में ही मैं पूरे बारिश में इस तरह से मैंने मतलब रस्सी बाँध देती हूँ और जैसे जब बारिश ज़्यादा होती रहती है, पता रहता है कि अब बारिश रुकने वाली नहीं है या बार-बार आएगी, तो मैं कपड़ों को यहीं पे डाल देती हूँ कि बार-बार फिर अंदर-बाहर करना ना पड़े। हवा इतनी ज़्यादा चलती रहती है और हमारे सभी कमरों में 2-2 विंडोज़ हैं और हवा इतनी ज़्यादा रहती है कि अंदर के अंदर भी ये बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे कमर में दर्द है लेकिन फिर भी मैं आदत से मजबूर हूँ कि यहाँ पे चेयर पे चढ़ के ये सब भी कर रही हूँ। अभी हस्बैंड जब उठेंगे वो देखेंगे तो उनका फिर मतलब बड़बड़ चालू होता है कि एक खुराक की दवा खाई और फिर से इतना सारा काम कर रही है कि फिर रात तक रोने लगेगी कि मतलब तकलीफ हो रही है। लेकिन इसी तरह से मेरे काम मतलब रुकते नहीं हैं और मैं रुकती नहीं हूँ, थोड़ा-सा भी मुझे आराम होता है, तो मेरे मतलब खटपट चालू ही हो जाता है। तो यहाँ पे कपड़े डाल के फिर से किचन में आ गई हूँ। अब यहाँ पे आज मतलब शाम के टाइम ज़्यादा कुछ बनाने का मतलब दिल नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे खिचड़ी ही बना लूँगी, गीली वाली मूँग दाल की खिचड़ी बना ले रही हूँ। बेटे को मेरे वैसे खिचड़ी-विचड़ी पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड तो जैसे तबीयत ख़राब भी रहती है तो एडजस्ट कर लेते हैं, उन्हें ऐसा नहीं रहता है कि रोटी ही खाना है। लेकिन मेरे बेटे को कैसी भी हालत में मैं रहूँ तो उसे रोटी ही लगती है। तो सुबह की 2 रोटी पड़ी है और साथ में पनीर की भुर्जी भी थोड़ी-सी पड़ी है, उसी के साथ फिर यहाँ पे ये भी खिचड़ी थोड़ा दे दूँगी, अगर खाएगा तो खा लेगा और मैं और मेरे हस्बैंड तो खिचड़ी ही खाएँगे क्योंकि 9:30 बजे से उनकी शिफ्ट रहती है, तो फिर जल्दी ही खा के फिर वो थोड़ा देर रिलैक्स करते हैं, उसके बाद शिफ्ट पे बैठते हैं। तुरंत खा के अगर बैठते हैं तो उन्हें फिर नींद जैसी आने लगती है। यहाँ पे देखिए खिचड़ी भी बनाते जा रही हूँ और यहाँ पे जो बर्तनें मैंने शाम को धोई थी वो भी सब सूख गए हैं, तो उसे भी जगह पे लगा दूँगी। इस तरह से बास्केट में ही पड़े रहते हैं तो मतलब बर्तनों की जब ज़रूरत पड़ती है तो बार-बार उसे में से ढूँढना पड़ता है, तो जगह पे रहते हैं तो फटाफट फिर लेना होता है तो ले लेते हैं, तो वो भी साथ के साथ काम चल रहे हैं। और खिचड़ी के बाद मैंने आज बहुत ही अच्छी-सी मतलब खाना-वाना खाने के बाद मैंने बहुत ही अच्छी एक रेसिपी बनाई थी जो हमारे यूपी में बहुत फ़ेमस है, आप लोगों को भी शायद पता होगा। तो वो वाली रेसिपी मैंने बनाई थी, तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।